हरि ओं गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं यद्भावनाद्वापीयं प्रत्यक्षतिर्नामया क्लेशकर्माद्य संस्पृष्टं तम् ईशं कंचना भजे। यहाँ तक हम लोगों ने चित्त का 5 अवस्थाओं को देखा। उसमें से अंतिम अवस्था निरुद्ध अवस्था के विषय में हम लोग चर्चा कर रहे थे। तो निरुद्ध अवस्था में चित्त की सारी वृत्तियों का निरोध हो जाता है, ये कहा था। एकाग्र अवस्था में कुछ वृत्तियां रह जाती है, सात्विक वृत्तियां उसमें रह जाती है। ये संप्रज्ञा समाधि की स्थिति है। इसमें चित्त के वृत्ति तो बनती है कौन सी, किंतु इसमें सात्विक वृत्ति ही बनी रहती है। निरुद्ध अवस्था में सात्विक वृत्तियां भी नहीं रहती है, सारी वृत्तियों का निरोध हो जाता है। इसलिए यहाँ पर प्रशांत सकल वृत्तिकम संस्कार शेषम निरुद्धम, चित्त का यह अंतिम अवस्था है। इसके बाद कोई आने वाला नहीं है अन्य अवस्थाएं। यद्यपि व्युत्थान अवस्था में, फिर व्युत्थित अवस्था में अन्य अवस्थाएं हो जाती है, फिर भी जब निरुद्ध अवस्था प्राप्त हो जाता है तो फिर अन्य अवस्था फिर दोबारा अवशेष नहीं रह जाता है, प्राप्तव्य नहीं रह जाता, कहने का तात्पर्य। बाकी संसार में जो प्रारब्धवशात जो थोड़ा सा बचा हुआ है उसके हिसाब से गुणों का कार्य तो रहेगा, तो उस समय में गुणागुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा न सज्जते। गुण अपने हिसाब से चित्त में कई प्रकार की वृत्तियाँ लाती है, फिर भी वो उसका बंधन का कारण नहीं बनता, इतना ही रह जाता है। तो यह निरुद्ध अवस्था में वृत्तियों का सारा लय हो जाना, चित्त अपने कारण में लय हो जाता है, और बचता क्या है तो संस्कार शेषम। यहाँ संस्कार शेष शब्द का प्रयोग किया है। तो कोई भी चीज़ कार्य करते हैं, कुछ भी हो जाता है तो वो चित्त में संस्कार डाल देता है। चाहे देखते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, कुछ भी कार्य हो जाता है, वो सब चीज़ का जो डाटा है वह चित्त में स्टोर हो जाता है, तो उसको संस्कार रूप से कहते हैं। तो वह संस्कार मात्र शेष रहता, कहने का तात्पर्य है कि जैसे जैसे ये निरुद्ध समाधि का अभ्यास करते हैं तो क्या हो जाता है कि पुराने जो संस्कार है दब जाते हैं और ये निरुद्ध का संस्कार उत्पन्न हो जाता है। तो तज्ज संस्कार अन्य संस्कार प्रतिबंधे, ऐसा आगे सूत्र आएगा। तो निरोध समाधि से भी निरोधात्मक संस्कार उत्पन्न होता है, और वह निरोधात्मक संस्कार अन्य संस्कारों को, जो पूर्व में जो व्युत्थान अवस्था में जो संस्कार थे, तो उन सारे संस्कारों को ये दबा देता है और निरोध संस्कार प्रबल हो जाता है। तो उस अवस्थिति में वृत्तियां तो बन नहीं रही है, केवल निरोध ही हो रहा है, और निरोध का संस्कार बन रहा है। तो अन्य संस्कार का प्रतिबंध करते हुए यह संस्कार ही अवशेष रह जाता है। इसी को यहाँ पर संस्कार शेषम, इसमें अन्य वृत्तियां तो नहीं रही, केवल संस्कार बनता है और वही शेष रह जाता है। ये निरुद्ध अवस्था की स्थिति होगी। व्युत्थान, अब पहले तो यहाँ अभी हम लोगों ने व्युत्थान संन्यास को कहा था, किंतु अब यहाँ पर योग में जब व्युत्थान कहते हैं तो इसका मतलब हुआ जागा हुआ अवस्था। समाधि से भिन्न जो अवस्था है उसको व्युत्थान बोलते हैं, और समाधि लगा हुआ अवस्था को ये निरोध अवस्था कहते हैं। निरोध और व्युत्थान, यहाँ 2 अवस्थाएं हैं चित्त के। और निरोध अवस्था में चित्त ये निरुद्ध अवस्था में रह जाती है, बाकी व्युत्थान अवस्था में, जगा हुआ अवस्था में चित्त के ये 3 अवस्थाएं अथवा 4 अवस्था समाधि की। यद्यपि एकाग्र अवस्था में भी समाधि कहा है, तो इस स्थिति से देखा जाए तो 3 अवस्थाओं में व्युत्थान कहा जाएगा। कहीं भी ये जो समाधि की अवधि है और समाधि की गुणवत्ता है, इनका कोई संबंध बताया गया? कितनी समाधि कितनी देर लगी रहनी चाहिए? ना, ऐसा कुछ नहीं कहा है, किंतु बाकी बाद के जैसे अपने ग्रंथों में गहन संहिता वगैरह जितने हैं योग के हठियों के जो ग्रंथ में, इनका ये समय अवधि कहा है कि आप आसन के कितने देर, आसन 3 घंटे होने चाहिए, उसके बाद फिर 3 गुना या 4 गुना करके फिर प्राणायाम की समय होना चाहिए। इस तरह से वहाँ समय का निर्धारण किया है। गुरुजी, एक पॉइंट निकला कि निरुद्ध वृत्ति उत्पन्न होता है जो निरुद्ध स्थिति में। निरोधाकार वृत्ति, तो निरोधाकार चित्त का परिणाम कहिए, उसको वृत्ति शब्द का प्रयोग नहीं किया निरोध के लिए। उत्पन्न भी होगा उसके लिए तो गुण की जरूरत है ना। गुण तो है ही ना। तो बोले कि निरुद्ध स्थिति में कोई गुण नहीं रहता। नहीं, गुण रहता है, सत्व का प्रकर्ष रह जाता है। चित्त सत्व गुण से बना हुआ है तो त्रिगुणात्मक है ही है, तो उसमें रजो और तमो गुण का जो संसर्ग नहीं रहता है, केवल शुद्ध सत्व
प्रकर्ष रूप में रहता है, सबसे उत्कृष्ट अवस्था में जो सत्वगुण रह जाता है, तब जाकर के चित्त एकाग्र और निरुद्ध में पहुंच जाता है। तो गुण ही नहीं है ऐसा नहीं है, ये शुद्ध स्थिति में रहता है। सत्वगुण जब विशुद्ध सत्व बन जाता है तो उस स्थिति में ये निरोध चित्त का हो जाता है। तो वहाँ पर गुण होने के कारण गुण का ये परिणाम है, और ये परिणाम होने के कारण चित्त की अवस्था, इसलिए यहाँ चेतन की अवस्था नहीं कहा है। समाधि किसका धर्म है? चित्त का धर्म है, पहले ही कहा था। स्वभाव किसका होगा? व्युत्थान भी चित्त का होगा और समाधि भी, निरोध भी चित्त का ही होगा। अब व्युत्थान के कारण संसरण होता है, संसार में चक्रव्यूह में घूमना पड़ता है, और निरोध के कारण ये चक्रव्यूह समाप्त हो जाता है। यही बात को स्पष्टीकरण कर रहे हैं। एवं च आद्य भूमित्रय परित्यागेन अवशिष्ट भूमिद्वयोपेतस्य चित्तस्य समाधिद्वयं धर्म इति विवेकः। एवं च आद्य भूमित्रय परित्यागेन अवशिष्ट भूमिद्वयोपेतस्य चित्तस्य समाधिद्वयं धर्म इति विवेकः। हाँ, अब इस प्रकार यहाँ क्या विवेक कर लेना चाहिए कि चित्त के 5 अवस्था है, क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, एकाग्र और निरुद्ध। इनमें से क्षिप्त, मूढ़ और विक्षिप्त, ये 3 अवस्थाओं को छोड़ दीजिए। छोड़ने का मतलब इन 3 अवस्थाओं में समाधि या योग नहीं होता है, ये समझ लेना चाहिए। आद्य भूमित्रय, उनमें से 3 जो पहले भूमियाँ हैं, अवस्थाएं हैं, उनको छोड़ करके बचा हुआ 2 अवस्थाएं हैं। कौन कौन रहा? हाँ, एकाग्र और निरुद्ध। इन 2 अवस्थाओं में चित्त का क्या हो जाता है? अवशिष्ट भूमि द्वयोपेत से, इन 2 अवस्थाओं में टिका हुआ जो चित्त है, इसमें समाधि 2 हो जाते हैं। एक या तो संप्रज्ञा समाधि होगा, ये एकाग्र अवस्था के चित्त में होगा, अथवा निरुद्ध अवस्था का चित्त होगा तो उसमें असंप्रज्ञा समाधि होगा। ये दोनों ही समाधियाँ, चित्त का अगर स्वभाव बन जाता है तो उसको योग कहा जाएगा। इस तरह से विवेक कर लेना चाहिए। यद्यपि चित्त में समाधि 5 अवस्था में हो जाता है, फिर भी उसको योग नहीं कहा जाता। और समाधि शब्द का ही अर्थ क्या हो जाता है कि योग रूप में सामान्य लिया जाता है, तो फिर इन्होंने यहाँ पर समाधि ही ले लिया योग का अर्थ। तो ये 2 अवस्थाओं में ही होंगे, बाकी 3 अवस्थाओं में नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि बाकी 3 अवस्थाओं में चित्त क्या हो जाता, या तो रजोगुण के कारण या तमोगुण के कारण चित्त या तो मूढ़ हो जाता है या तो क्षिप्त, चंचल हो जाता है। तो तमोगुण के कारण क्या, अंधकार में डूब जाता है चित्त, और रजोगुण के कारण चित्त चंचलता में, बहिर्मुखता में डूब जाता है। तो दोनों अवस्था में समाधि होना संभव नहीं हो जाता। बाकी एकाग्र अवस्था में चित्त का सत्वगुण आया हुआ है तो ध्येय के आकार में आकारित हो जाता है, और निरुद्ध अवस्था में सत्व का प्रकर्ष होने के कारण शुद्ध केवल चेतन आत्मा ही रह जाता है उसमें, प्रतिबिंबित चेतन में। इस प्रकार से यहाँ ये प्रतिज्ञा करते हुए यहाँ योग का अर्थ कर दिया, और अनुशासन शास्त्र के उपदेश के प्रारंभ का यहाँ प्रतिज्ञा हुआ। अब सूत्र के हिसाब से यहाँ तो हम लोगों ने विचार कर लिया, किंतु योग का स्वरूपतः लक्षण क्या होगा, लक्षण अभी तक नहीं बताया ना। योग किसको कहते करके समाधि करके टीकाकार ने, वृत्तिकार ने बता दिया। अब सूत्र में ही बताने जा रहे हैं योग का स्वरूप क्या है, जिसका आपने यहाँ पर प्रतिज्ञा किया, जिसको आप आगे बताने जा रहे हैं, उसका स्वरूप कैसा है। तो अधुना द्विविधस्य समाधेः साधारणं लक्षणं लक्षयति। हाँ, अब दूसरा सूत्र आ रहा है, इसमें क्या कर रहे हैं, दोनों प्रकार की समाधि, संप्रज्ञात समाधि और असंप्रज्ञात समाधि, दोनों ही समाधियों को समेटने वाला ऐसा लक्षण बताने जा रहे हैं, साधारण कर रहे हैं। असाधारण का मतलब होता है विशेष, जो एक में ही घटे। अब यहाँ साधारण लक्षण बताना है जो दोनों में घट जाए, चाहे संप्रज्ञात हो चाहे असंप्रज्ञात, दोनों में घटा। इस प्रकार का जो लक्षण लक्षित करने जा रहे हैं, बताने जा रहे हैं। तो कौन सा लक्षण है? आधुनिक नहीं, अधुना। अधुना मतलब अभी, अब क्या करने जा रहे हैं? अब का मतलब है प्रथम लक्षण के बाद द्वितीय, ये प्रथम सूत्र के बाद द्वितीय सूत्र में अब क्या करने जा रहे हैं कि समाधि का लक्षण बताने जा रहे हैं। प्रथम सूत्र में किया प्रतिज्ञा, अब हम योग बताने जा रहे हैं, मतलब योग शास्त्र का निरूपण करने जा रहे हैं। इस तरह से प्रतिज्ञा किया। अब क्या करने जा रहे हैं? उसके स्वरूप को बताने जा रहे हैं। लक्षण मतलब होता है, लक्षण किसको बोलते हैं?
असाधारण धर्म के लक्षण क्या थे? हाँ, असाधारण धर्म का लक्षण कहा है ना, तर्क संग्रह में पढ़ा होगा। तो लक्ष्य के स्वरूप जो दूसरों से भिन्न कर दे, ठीक है, उसी को क्या कहते हैं? लक्षण कहते हैं। और लक्षण का मतलब होता है चिन्ह भी होता है, जो क्या है सूचित कर दे, किसी चीज़ को बतावे, उसको क्या कहते हैं? लक्षण कहते हैं। तो सूचना देने वाले को लक्षण कहते हैं। और ये तटस्थ और स्वरूप दो तरह का होता है, ठीक है। स्वरूप होगा तो उसी के अंतर्गत होगा, और तटस्थ होगा थोड़ा दूर रह करके सूचित कर देगा। किंतु ये दोनों ही क्या करते हैं? सूचना देते थे। किसका? लक्ष्य का। तो यहाँ पर यही योग के सूचक जो लक्षण है, इसका ये व्यापक लक्षण है। व्यापक लक्षण मतलब यहाँ पर मुख्य जो योग असंप्रज्ञात समाधि है उसको भी बताना है, और उसके अंग के रूप में जो संप्रज्ञात समाधि है उसको भी ले लेना है। तो दोनों को ही यहाँ समेटने के लिए ये साधारण लक्षण बताने जा रहे हैं। असाधारण लक्षण, यद्यपि लक्षण क्या होता है? असाधारण होता है, किंतु दोनों को यहाँ पर समेटने के लिए दोनों का असाधारण लक्षण होगा। एक का असाधारण नहीं है, यहाँ दोनों का असाधारण है। और दोनों की दृष्टि से क्या हो गया? दोनों में लक्षण घट रहा है, इसलिए साधारण बोल रहे हैं। व्युत्थान आदि से लेकर के ये असाधारण होगा, और दोनों समाधि को लेकर के ये साधारण होगा। तो सूत्र देख लेते हैं। योगश्चित्तवृत्ति निरोधः, योगश्चित्तवृत्ति निरोधः। हाँ, योग क्या है? लक्ष्यवाचक पद है, और चित्तवृत्ति निरोधः यह लक्षण है। तो लक्ष्य में लक्षण घटना चाहिए, ठीक। तो लक्षण में सामान्यतः नहीं तो क्या होगा? लक्षण किसको कहते हैं? एक तो असाधारण धर्म हुआ, और दूसरा जिसमें अव्याप्ति, अतिव्याप्ति और असंभव, ये तीनों दोष न लगे, तब न वो लक्ष्य को ठीक ठीक बताएगा। नहीं तो लक्ष्य को बताने जा रहे, अतिव्याप्ति होगा तो दूसरे तीसरा भी आ जाएगा, उसको भी आप योग समझने लग जाएंगे। अगर आपने लक्षण अव्याप्ति से ग्रस्त हो गया, जिसको बताना चाह रहे वही आप बता नहीं पा रहे हैं, असंभव होगा तो किसी भी तरह से उसको बता ही नहीं पाएंगे। तो लक्षण में ये दोष नहीं होना चाहिए, ताकि आप जिसको बताना चाह सके वो सटीक तरीके से बता सके और उसका ठीक से बोध हो पाए, अन्य भी ना आए और वह न छूटे भी। अब उसके लिए यहाँ पर लक्षण क्या हुआ? चित्तवृत्ति निरोधः। चित्तस्य या वृत्तयः तासाम निरोधः चित्तवृत्ति निरोधः, ठीक है। चित्त की जो वृत्तियाँ होंगे, वृत्ति क्या है आगे बताएंगे। फिर चित्त क्या है? चित्त का लक्षण यहाँ यद्यपि सूत्रकार ने नहीं किया है, चित्त किसको कहेंगे करके, किंतु यहाँ वृत्तिकार जो टीकाकार होंगे वह बताएंगे ये दोनों लक्षणों को देख करके, योगश्च चित्तवृत्ति निरोधः और आगे तदादृष्टु स्वरूपे अवस्थानम, ये दो सूत्र होंगे। और उसके बाद फिर वृत्ति सारूप्यम इतरत्र, ये तीसरा सूत्र होगा। ये तीन सूत्रों को मिला करके वृत्ति बनाने वाला चित्त किसको कहते करके वो उपलक्षित रूप से वहाँ पर बताएंगे चित्त क्या है करके। मतलब जिनमें वृत्तियाँ बनती हैं वो चित्त है। अब यहाँ यही समझ लीजिए, चित्त हो गया कि परिणामी कारण, और उसका परिणाम हो गया कार्य वृत्तियाँ। वृत्तियाँ यद्यपि अनंत होती है, देखिए चित्त का परिणाम निरंतर होता रहता है, तो फिर चित्त क्या है? नदी की तरह बहता है, ये भी कहा है। और चित्त कभी तालाब की तरह कह देते, तो कभी नदी की तरह कह देते। वो समझाने के लिए उदाहरण दिया है। चित्त है त्रिगुणात्मक, तीनों गुणा का परिणाम रूप, और वह परिणामी कारण है किसके प्रति? अपने वृत्तियों के प्रति। वृत्ति यहाँ कितने होते हैं? वो 5 होते हैं, आगे बताएंगे। तो चित्त की जितनी वृत्तियाँ हैं उन सारे वृत्तियों का यहाँ पर इस तरह से अर्थ नहीं लेना चाहिए। चित्त के जितने भी व्युत्थान अवस्था में होने वाली जो वृत्तियाँ हैं उन वृत्तियों का निरोध करना। निरोध क्या यहाँ रोकना है? तो यहाँ निरोध का अर्थ प्राय टीकाकारों ने क्या किया है कि चित्त में उन वृत्तियों का लय कर देना। चित्त चूँकि कारण है और कारण में वृत्ति जो कार्य है उनका लय कर देना। जैसे अब तालाब में जैसे तरंग उठते हैं, तो तरंग क्या है? कार्य है किसके? पानी के। उन तरंगों को पानी ही रूप में रहने देना, उसी स्थिति में रह देना। उसके लिए क्या करना पड़ता है? फिर बाहर के जितने विक्षेप है उनको हटाना पड़ता है। उसके लिए अभ्यास और वैराग्य कारण आते हैं। तो उन वृत्तियों को अपने कारण चित्त में, जैसे तरंगों को अपने जो कारणभूत जल में ही स्थित रहने देना, ये क्या है? लय हो जाता है, उसी को निरोध करो। अब जैसे तरंगों को रोकना, किस तरह से रोकेंगे?
वहाँ पर पत्थर मारते रहेंगे तो वो तरंगे रुक जाएंगे? नहीं रुकेंगे। उसी तरह से वृत्तियाँ यहाँ रोकने हैं तो किस तरह से रुकेंगे? तो बार बार आप और उसमें क्षोभ करते रहेंगे तो वो रुकेंगे नहीं। तो उसके लिए क्या करना होगा? चित्त को विषयों से वैराग्य ही यहाँ पर मूल कारण होगा। और अभ्यास भी कारण बताया है। अभ्यास किसका? तो विषयों को रोकने का अभ्यास मुख्य कारण है। तो उनका इस तरह से निरोध कर देना, चित्त को अपने परिणामी कारण के रूप में मात्र स्थित होने देना, उसमें वृत्तियां बनने न देना, इस प्रकार का जो निरोध है उस निरोध को ही यहाँ पर क्या कहेंगे? योग कहेंगे। चित्त का कारण क्या है? चित्त का इसमें यहाँ कुछ ये नहीं। चित्त का कारण त्रिगुण है, प्रकृति ही उसका कारण है, उसी से बना हुआ है। तो प्रकृति मूल कारण है, तो उसी से चित्त बना हुआ है। तो उस चित्त से फिर वृत्तियां बनती है। तो वृत्ति के प्रति चित्त कारण है, उन वृत्तियों का निरोध करना, अपने स्वरूपभूत चित्त में लय कर देना, यह यहाँ पर निरोध हो गया। वृत्ति का अर्थ क्या है वो सूत्रकार स्वयं बताएंगे। आगे क्या है कि वही तो जिज्ञासा होगा ना, ये सूत्र का यही विशेषता है। जैसे आपके मन में जिज्ञासा आ जाती है कि चित्त क्या है, वृत्ति क्या है, फिर उसका निरोध क्या है, वो फिर एक एक करके फिर धीरे धीरे बताते जाएंगे कि ठीक है, योग का हमने लक्षण किया और लक्षण में पद आया, देखिए यहाँ पर चित्त आया, वृत्ति आया, फिर निरोध आया। तो फिर यहाँ पर चित्त के विरोध का निरोध करना है तो वृत्ति क्या है, आपके मन में जिज्ञासा आ जाएगी। तो फिर उन वृत्तियों को बताने जा रहा है जिनका निरोध करना है, और निरोध क्या है वो भी बताएंगे। निरोध तो समाधि है, तो समाधि का फिर यहाँ पर विवरण होगा। ये प्रथम पाद समाधि पाद नाम है इसमें। यहाँ इसमें भी क्या है, दो अधिकारी की दृष्टि से बताया। एक उत्तम अधिकारी के लिए ये क्या होगा, ये समाधि पाद है। जिनको पहले से वैराग्य पूर्ण है उनके लिए केवल ये प्रथम पाद से काम चल जाता है। जिनका वैराग्य पूर्ण नहीं है उनके लिए फिर साधन पाद आगे। वैराग्य भी पूरी तरह से नहीं हो पा रहा है तो फिर वैराग्य के साधन के रूप में, चित्त शोधन के रूप में, जिनका पहले से चित्त सात्विक है, निर्मल है, शुद्ध है और वैराग्य से युक्त है, उनके लिए ये प्रथम पाद है। इसमें 4 पाद है, उनमें से ये प्रथम पाद। ये इतने ही सुनने से उनके लिए पर्याप्त हो जाता है। किंतु जिनका चित्त शोधन नहीं हुआ है तो शोधन का प्रक्रिया क्या होगा और किस प्रकार से बाकी साधन करने होंगे, उसके लिए फिर साधन पाद दूसरे पाद में आएगा वो। हाँ, टीका देख लेते हैं। रजस्तमो वृत्त्योर निरोधो योग इत्यर्थः। हाँ, योग का अर्थ यहाँ कर रहे हैं राजसिक और तामसिक वृत्तियों का निरोध ही यहाँ पर योग समझना चाहिए। ऐसा अर्थ क्यों किया? तो यहाँ पर वृत्ति निरोध कहा, सर्ववृत्ति निरोध नहीं कहा। भाष्यकार ने भी यही कहा, सर्व शब्द का प्रयोग चूंकि यहाँ नहीं किया है इसीलिए यह योग का लक्षण संप्रज्ञात समाधि में भी चला जाता है, केवल असंप्रज्ञात में नहीं। अतः सात्विक वृत्ति सत्वेपि संप्रज्ञाते न अव्याप्ति ही। हाँ, अब योग का अर्थ हमने यहाँ चित्तवृत्ति निरोध किया, और चित्त वृत्ति निरोध भी किन वृत्तियों का निरोध कहा? जो राजसिक वृत्ति और तामसिक वृत्ति हैं, उन वृत्तियों का ही निरोध लेना चाहिए। सात्विक वृत्तियों का यहाँ पर निरोध नहीं समझना चाहिए, क्योंकि सात्विक वृत्ति का भी निरोध कर देंगे तो यह लक्षण पूर्ण नहीं होगा। संप्रज्ञात समाधि में यह लक्षण नहीं घटेगा। यहाँ पर योग का लक्षण करने जा रहे हैं, और लक्ष्य क्या है? संप्रज्ञात समाधि और असंप्रज्ञात समाधि, दोनों ही लक्ष्य है। दोनों लक्ष्यों में लक्षण जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? अगर दोनों में से एक में लक्षण घटा और दूसरे में नहीं घटा तो फिर लक्ष्य में क्या होगा? अव्याप्ति होगी। क्योंकि लक्ष्य के एक देश में अगर लक्षण जाता है और दूसरे देश में नहीं जाता है तो फिर उसको क्या कहेंगे? अव्याप्ति कहेंगे। किसी भी जगह नहीं जाता है तो फिर असंभव हो जाता है। जैसे वृत्ति निरोध असंप्रज्ञात समाधि में तो घट जाता है, क्योंकि असंप्रज्ञात समाधि में कोई भी वृत्तियाँ नहीं बनती है। किंतु जो संप्रज्ञात समाधि है उसमें वृत्तियाँ तो बनती है। तो ऐसी स्थिति में अब वृत्ति का सर्वथा निरोध कहेंगे, सारे वृत्तियों का निरोध कह देंगे। राजसिक वृत्ति, तामसिक वृत्ति और सात्विक वृत्ति का भी निरोध कह देंगे। तो संप्रज्ञात समाधि में तो सात्विक वृत्तियाँ तो बन रही है, तो फिर लक्षण संप्रज्ञात समाधि में जाएगा? नहीं जाएगा। इसीलिए यहाँ पर ये वृत्तिकार ने स्पष्टीकरण कर दिया कि यहाँ पर वृत्ति निरोध किन वृत्तियों का निरोध समझना चाहिए? राजसिक और तामसिक वृत्तियों का निरोध समझ लेना चाहिए। इसीलिए क्या होगा कि संप्रज्ञात समाधि में, अतः इसीलिए
सात्विक वृत्ति सत्वे भी, संप्रज्ञा समाधि में वृत्ति बनती है, राजसिक और तामसिक तो नहीं बनती, किंतु सात्विक वृत्ति बनती है। तो सात्विक में जैसे ही हृदय में अगर ध्येयकार शिव के ध्यान कर रहे हैं और शिवाकाराकार चित्त वृत्ति लगातार बन रही है और बाह्य विषय का कोई भी भान नहीं हो रहा है, तो उसी में चित्त अगर समाहित हो गया तो वृत्ति तो बन रही है ना। संप्रज्ञा समाधि हो रहा है, वहाँ पर शिव का भी भान हो रहा है, और संप्रज्ञा समाधि में भी उसके कई प्रभेद है। पहले त्रिपुटी का भान होता है, फिर भान नहीं भी होता है। ये दोनों अवस्थाएं, पहले ध्याता ध्येय और ध्यान, तीनों का भान रहता है। ध्यान करने वाला ध्येय वस्तु है, ये तीन का भी भान होता है। और साथ साथ में एक यहाँ पर इन्होंने संकीर्ण और असंकीर्ण कहा, जिसका ध्यान करते हैं उसका नाम, ठीक है, और उस ध्येय वस्तु हो गया, वस्तु का नाम हो गया, और वस्तु का ज्ञान, ये तीन चीज़ें होती है। ध्यान करते समय आपको ध्येय वस्तु का भी ज्ञान होता है, इस ध्येय को शिव कहते करके शिव शब्द के रूप में भी ज्ञान होता है, और उसका ज्ञान, ये तीनों अलग अलग चीज़ें। देखिए, ज्ञान होना अलग चीज़ है, उस ज्ञान को उत्पन्न करने वाला शब्द अलग चीज़ है, उस शब्द के द्वारा ज्ञान हुआ जो वस्तु है वो अलग है। शुरू में बचपन में तो हमको तीनों अलग अलग दिखाई देते हैं, किंतु जैसे बड़े हो जाते हैं तो फिर बाद में अभ्यास इतना हो जाता है कि शब्द ही अर्थ के रूप में, अर्थ ही शब्द के रूप में, और वही अर्थ ही ज्ञान के रूप में प्रतिभान होने लग जाता है। ठीक, इस तरह से मिश्रित हो जाता है। इसीलिए कोई कुछ बोल देता है, मीठे शब्द बोल, तो खुश भी हो जाते हैं, क्योंकि वो अर्थ के साथ हम एक कर लेते हैं। शब्द ही अर्थ है और वो अर्थ ही हम लोगों की ज्ञान के रूप में भाषित हो रहा है, इसलिए खुश भी हो जाता है। कुछ गाली दे देते तो फिर दुखी भी हो जाते हैं, क्रोधित भी हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि तीनों को हम एक करके देखते हैं, तो वो संकीर्ण समाधि कहते हैं। अब यहाँ क्या हो जाता है, पहले तो ये एक होते हैं, फिर बाद में क्या होता है, ये ध्यान की स्थिति में अलग अलग हो जाते हैं, असंकीर्ण हो जाते हैं, तो फिर वो समाधि की उत्कृष्ट अवस्था आ जाते हैं। तो यहाँ पर ध्येय का तो बोध होता है, और वो किस तरह से ध्येय का बोध हो जाता है, शब्द से और ज्ञान से अलग करके वहाँ ध्येय का बोध हो जाता है। तो इस तरह की जो उत्तम स्थिति है वो भी चित्त की वृत्ति ही है। अब ये चित्त की वृत्ति जो बन रही है सात्विक वृत्ति, उसको भी योग समझ लेना चाहिए। ऐसे स्थिति में यहाँ पर सात्विक वृत्ति बनने के कारण वहाँ पर लक्षण अव्याप्त न हो जाए, तो वृत्ति निरोध क्या लेना चाहिए, सात्विक को छोड़कर राजसिक और तामसिक वृत्तियों का ही निरोध यहाँ समझ लेना चाहिए। तो ये हुआ लक्षण। अब इस प्रकार योग के स्वरूप को बताने के बाद आगे अगर सारे वृत्तियाँ बंद हो जाएंगी, यह अब मुख्य समाधि को लेकर के बात कर रहे हैं, असंप्रज्ञा समाधि को लेकर के अगले सूत्र के लिए भूमिका भी बोल रहे हैं। अब यहाँ पर चेतना का स्वरूप यहाँ योग दर्शन के हिसाब से भी समझ लेना चाहिए, और वो वेदांत से समीप में ही है। वेदांत जिस तरह से आत्मा को शुद्ध बुद्ध मानता है, इसी तरह से यहाँ पर भी चेतन जो है शुद्ध ही स्वरूप है, उसमें किसी तरह का निर्लोभ नहीं है, और अपरिणामी उसका स्वरूप है। किसी तरह से वो परिवर्तित नहीं होता है, किसी तरह का वो परिणाम नहीं करता है। वेदांत में वही है, यहाँ पर भी वही है। ऐसी स्थिति में अगर चित्त का सर्वथा निरोध हो गया हो, तो उस स्थिति में चेतन तो सदा ही किस रूप में दिख रहा था, चेतन चित्त के साथ ही दिख रहा था। इसलिए वृत्तियाँ जैसे जैसे थीं वैसे वैसे ही आपको पुरुष दिख रहा था, चेतन दिख रहा था। जब वृत्तियाँ बनना बंद हो गया, अब बिना वृत्ति के चेतन किस तरह से रहेगा, वो तो अकेला पड़ गया। तो ये प्रश्न होने पर अब योग की स्थिति में होता क्या है, इसका समाधान देने के लिए ये अगला सूत्र है, इसके लिए भूमिका कह रहे। ननु बुद्धिवृत्ति स्वभावायाश्चिति शक्तेर वृत्ति निरोधे कथम स्थिति रीत्याशंक्या आह। ननु बुद्धिवृत्ति स्वभावायाः चिति शक्तेर वृत्ति निरोधे कथम स्थिति इत्याशंक्या आह। अब यहाँ पर यह कह रहे हैं कि देखिए, ये शंका अर्थ में पूर्व पक्षी की दृष्टि से, पूर्व पक्षी समझ रहा है कि योग सिद्धांत क्या है, इस दृष्टि से वो प्रश्न पूछ रहा है। अगर पता ही नहीं होगा तो फिर प्रश्न कैसे बनेगा। बुद्धिवृत्ति स्वभावायास चिति शक्ति है। चिति शक्ति जो है, चिति शक्ति का अर्थ है यहाँ चेतन लेना है, पुरुष लेना है। यहाँ पर आत्मा को चिति शक्ति
के रूप में भी प्रयोग किया गया है और पुरुष शब्द के रूप में भी प्रयोग किया। ईश्वर को पुरुष विशेष के रूप में कहा है और आत्मा को पुरुष के रूप में कहा है। पुरुष का मतलब यहाँ स्त्री और पुरुष के हिसाब से पुरुष नहीं है। पुरुष का मतलब हो गया कि शरीर में, इंद्रियों में, मन में चूंकि ये रह जाता है, रहने का मतलब उनमें प्रतिभान होने लग जाता है, इसलिए इसको पुरुष कहते हैं। तो यहाँ महिलाओं के भी आत्मा पुरुष ही है, पुरुष की भी आत्मा पुरुष ही है, ठीक है। और जितने भी कीट पतंग इत्यादि जीव में दिखाई देने वाली जो चेतन है उन सबको पुरुष ही कहा जाएगा। तो भेदभाव यहाँ नहीं समझना चाहिए। अब चिति शक्ति जो है, पुरुष जो है आत्मा, उसका स्वभाव क्या है? बुद्धिवृत्ति स्वभाव आया, उसका स्वभाव बुद्धिवृत्ति ही स्वभाव है जिसका। यद्यपि उसका स्वभाव चेतन स्वभाव है, किंतु अविद्या के कारण उसका स्वभाव क्या बन गया है? बुद्धिवृत्ति। बुद्धि की जैसे जैसे वृत्तियां बनती है वही स्वरूप उसका अपना मान लेता है। अगर घटाकार वृत्ति बनी है तो घट प्रकाश हो जाता है। देखिए, चेतन भी वो घट प्रकाश के रूप में ही प्रतिभान होने लगता है। नहीं तो आप बैठे हैं आराम से, तो चेतन का रूप क्या है इस तरह से भान कहाँ होता है? आपको नहीं होता है। तो प्रकाश किस रूप में दिखाई देता है? घट का ज्ञान हो रहा है तो आप देखते हैं घट का ज्ञान। अब जब भी आप ज्ञान देख लेते, प्रकाश देख लेते, किस रूप में देखते? या तो घट के रूप में या तो पट के रूप में। कुछ नहीं हुआ तो सुख के रूप में, दुख के रूप में। वो भी नहीं हुआ तो मन के रूप में, मन की भावनाओं के रूप में ही आपको प्रकाश दिखाई देते हैं। अथवा मन जिन जिन विषयों के साथ जुड़ा हुआ है उन विषयों के प्रकाश के रूप में ही क्या दिखाई देता है? चेतन दिखाई पड़ता है। उससे पृथक तो अब तक तो देखा नहीं। तो ऐसी स्थिति में जिसका स्वभाव ही क्या बुद्धि वृत्तियों के साथ नकल करने का रहा है, जो सदा ही नकल करता है, जैसे कोई सदा ही एक्टिंग करता है, किसी कभी किसका कभी किसका, अब उसका ओरिजिनल स्वभाव क्या होगा? अगर उसने नकल करना ही छोड़ दिया तो वो किस तरह से उसका स्वभाव रहेगा? ये यहाँ पर इस जिज्ञासा का विषय है। बुद्धि वृत्ति आया है इधर, हाँ, और इधर चित्त वृत्ति आया, तो ये बुद्धि चित्त ही है। हाँ हाँ, वही तो पहले ही कहा था ना आपको, चित्त शब्द से यहाँ पर बुद्धि लेना चाहिए करके। बुद्धि और चित्त यहाँ पर्यायवाची शब्द के रूप में प्रयोग कर रहे हैं। तो बुद्धि वृत्ति स्वभाव आया कहा, पहले चित्त कहा था, चित्त वृत्तियों का निरोध कहा था, अब यहाँ पर बुद्धि कह रहे हैं ना। तो यहाँ पर दोनों एक ही अर्थ है। चित्त शब्द कभी प्रयोग कर देते, कभी बुद्धि शब्द का प्रयोग कर लेते हैं। तो बुद्धि की जो वृत्तियाँ हैं उन वृत्तियों में प्रतिबिंबित होने के कारण चेतन का स्वभाव क्या हो गया? वही वृत्ति का स्वभाव ही हो गया। वृत्ति जिस प्रकार के होंगे उसी प्रकार के चेतन का स्वभाव दिखाई पड़ता है। ऐसी स्थिति में वृत्ति निरोध है। अगर आपने वृत्तियों को ही रोक दिया, मतलब आप जिसका नकल करते थे उन नकल करना ही छोड़ दिया, तो आपका ओरिजिनल स्वभाव क्या रहेगा? कथम स्थिति ही, चेतन किस रूप से रहेगा, किस रूप में दिखाई पड़ेगा? पहले तो आपने चेतन को किस रूप में देखा था? अब तक जब तक हम समाधि तक नहीं पहुँचे तब तक तो यही दिखाई दे रहा था। कभी घट प्रकाश के रूप में, पट प्रकाश के रूप में, कभी पुस्तक के रूप में, कभी सुख के रूप में, कभी दुख के रूप में, कभी राग, कभी द्वेष। इन्हीं रूप में आपको चेतन दिखाई दे रहा था। जैसे अभी कॉन्शसनेस बोलते हैं तो फिर क्या है कॉन्शस? मतलब विषयों का धारण करने का जो क्षमता है, विषयों को प्रकाश करने का, यही इसी को बोल देते हैं। किंतु शुद्ध चेतन अगर क्या है पूछेंगे तो बताना कठिन होगा। उपनिषद तो उसी का चिंतन करते हैं, नहीं तो लोक में तो चेतन क्या है करके बताना हो तो मुश्किल हो जाता है बताना। गुरुजी, चैतन्य तो प्रकाश करता है, ठीक है, लेकिन वो तो वृत्ति रूप नहीं बनता है। वृत्ति में प्रतिबिंबित होता है और उसी का ही नकल होता है। जैसे आप चेतन करके क्या बताएंगे? हम नकल कर सकते हैं, लेकिन असली में तो उसका वृत्ति नहीं बनता है। वही तो, असली में चेतन का वृत्ति कुछ नहीं बनता है, किंतु वृत्ति किसकी बन रही है? बुद्धि की बन रही है ना। चित्त के ही वृत्तियाँ बन रही है, लेकिन उन वृत्तियों के द्वारा हो क्या रहा है? घटों का प्रकाश हो रहा है ना। घटाकार वृत्ति बनती है तो घट का प्रकाश होता है, किंतु चेतन क्या कर रहा है? उस वृत्ति में प्रतिबिंबित हो जाता है। प्रतिबिंबित होकर के ही क्या होता है? घट का प्रकाश होता है, नहीं तो घट का प्रकाश नहीं होता है। तो आप चेतन किस रूप से देखते हैं? चेतन तब मानते हैं जब किसी चीज़ का प्रकाश हो। अगर आप किसी चीज़ को देख पा रहे हैं तब आपको लगता है कि चेतन है। किसी को समझ पा रहे, सुन पा रहे, देख पा रहे, तो विषय चाहिए, और विषय के साथ संबंध जोड़ने के लिए बीच में क्या चाहिए? वृत्ति चाहिए। अगर वृत्ति बनना ही बंद हो गया
तो ऐसी स्थिति में चेतन क्या रूप में रहेगा? चेतन पहले तो आपको घट प्रकाश के रूप में दिखाई पड़ रहा था, दुख हो रहा है ये जान पा रहा था, इस रूप में दिखाई दे रहा था, सुख हो रहा है ये जान पा रहा है, मतलब जानने वाला चेतन, इस रूप से आप चेतन को समझ रहे थे ना। नहीं, हमको दिखाई दे रहा था, लेकिन चेतन का तो स्थिति नहीं बदला था ना। चेतन का स्थिति नहीं बदला है, वो ठीक है, वो मना नहीं कर रहे। गलत आरोप लगाया था ना उसको ऊपर। नहीं, गलत आरोप की नहीं है, आप सही अविद्या की अवस्था में ऐसा ही दिखाई पड़ता है। हाँ, अविद्या तो इसका होता है ना, प्रकृति का अविद्या स्थिति होता है। हाँ, तो उसी स्थिति में भ्रम किसको हो रहा है? प्रकृति को होता है, चेतन को नहीं होता है कुछ भी। वो समझने के बाद आप बोल रहे हैं, जब नहीं समझते तो फिर क्या हो रहा है? भ्रम किसको हो रहा है? चेतन को ही हो रहा है ना। मानते तो यही है, नहीं तो क्या है, विद्या अविद्या दोनों ही चित्त की स्थिति, ये मना नहीं कर रहा है, किंतु जब तक नहीं जान पाते तब तक ये स्थिति किस में आरोपित होता है, तो उसी को लेकर के यहाँ चर्चा कर रहे हैं। स्वामी जी, बुद्धि वृत्ति स्वभाव, ये जो बुद्धि का स्वभाव है या अलग क्या? नहीं, इसका बुद्धि वृत्ति, बुद्धेर या वृत्तयः बुद्धिवृत्तयः, ठीक है, ताएव स्वभावः यस्या, मतलब बुद्धिवृत्ति ही स्वभाव है जिसका, ये बहुव्रीहि समास है, तो किस में लगाना है इसको? चिति शक्ति के साथ जोड़ना है। चिति शक्ति का ये विशेषण है। चिति शक्ति मतलब चेतन, आत्मा। आत्मा का क्या स्वभाव है? बुद्धिवृत्ति ही स्वभाव है उसका, अलग सा स्वभाव दिखाई नहीं पड़ता है ये। तो बुद्धिवृत्ति ही स्वभाव है जिसका, ऐसा जो चेतन है, उस चेतन का स्थिति तो पहले किस रूप से दिखाई दे रहा था? घट प्रकाश के रूप में, पट प्रकाश के रूप में, उनको प्रकाश करने वाले के रूप में आप चेतन को देख रहे थे। अगर बुद्धिवृत्ति बनना बंद हो जाए तो फिर उस स्थिति में चेतन को किस रूप में आप देख पाएंगे? मतलब योग की अवस्था में चेतन का स्वरूप किस तरह से अनुभव होगा, अथवा उसकी स्थिति किस रूप में होगी, यही प्रश्न है। तो इस प्रश्न को लेकर के उत्तर देने जा रहे हैं। तदा द्रष्टुः स्वरूपे वस्थानम, तदा द्रष्टुः स्वरूपे वस्थानम, तदा मतलब उस समय में, किस समय में? जिस समय में चित्तवृत्तियों का निरोध हो जाता है। क्योंकि इससे पूर्व में क्या है? योगस्य चित्तवृत्ति निरोध कहा, योग का स्वरूप बताया। उस योग की स्थिति में चित्त के सारे वृत्तियों का जब निरोध हो जाता है, उस अवस्था में जो दृष्टा है, दृष्टा मतलब यहाँ चेतन, पहले तो क्या कर रहा था? विषय को देख रहा था और विषय के आकार में ही वह भान पड़ता था। देखिए, होता था ये नहीं, भान पड़ता था, ठीक है, उसी के आकार में आकारित होकर के ही चेतन प्रतिभाषित हो रहा था। अब चूँकि वृत्तियाँ बनना बंद हो गई है, वृत्ति तो बन नहीं रही है, तो उसके आकार में तो ढलेगा नहीं, उसके आकार में प्रतिभाषित तो होगा नहीं, तो फिर वो किस रूप से रहेगा? कह रहे स्वरूपे अवस्थानम, वो अपने ही स्वरूप में स्थित रहेगा। अब विषय में वो प्रतिभात न होकर के स्वरूप मात्र का ही प्रतिभान होगा उसमें, ठीक। तो अवस्थान, उसकी स्थिति स्वरूप में ही रहेगी। तो इससे पहले क्या अस्वरूप में रह रहा था? नहीं, पहले भी स्वरूप में ही रह रहा था, किंतु अविद्या के कारण क्या हो रहा था? बाकी विषयों के साथ तादात्म्य होकर के विषय की तरह सा भान हो रहा था। यहाँ इसलिए सा लगाना पड़ता है। तो स्वरूपे अवस्थान, उस समय में क्या है? स्वरूप में ही स्थित हो जाता है, ठीक। अब इसका वृत्ति देख लेते हैं। यदा सर्वासाम वृत्तीनां निरोधः तदा द्रष्टुश्चिति शक्तेः स्वाभाविके स्वरूपे स्थितिः कुसुमोपगमे स्फटिकमणेरिव इत्यर्थः। हाँ, यहाँ कुसुमापगमे लिखा है, हाँ ठीक है। अब ये कह रहे कि यदा सर्वासाम वृत्तिनाम निरोधः, जब सारे वृत्तियों का निरोध हो जाता है, योग की स्थिति हो जाती है। ये तदा शब्द का अर्थ हुआ, ठीक है। तदा, तदा मतलब कदा, ये प्रश्न होगा। तो यदा सर्वासाम वृत्तिनाम निरोध, जब सारे वृत्तियों का निरोध हो जाता है, तो उस स्थिति में द्रष्टुः तदा द्रष्टुश्चिति शक्ति है स्वाभाविक स्वरूपे स्थिति। उस स्थिति में क्या होगा? जो दृष्टा है, देखने वाला है। अब यहाँ दृष्टा और दृक् शक्ति और दृश्य शक्ति दो प्रकार के पदार्थ माने गए, ठीक है। योग में यद्यपि 26 तत्व माने हैं, फिर भी उन 26 तत्वों को दो तरह से विभाजन कर सकते हैं, एक दृक् शक्ति, एक दृश्य शक्ति।
एक देखने वाला होता है, एक दिखने वाला होता है, दो प्रकार के। वेदांत में इसी तरह से विभाग किया, यहाँ पर भी विभाग उसी तरह का मिल जाता है। इसलिए जो दृष्टा है उसका स्वभाव क्या है? चिति शक्ति ही, वो चेतन स्वरूप है। उसका स्वाभाविक स्वरूप है स्थिति ही। उसका जो स्वाभाविक स्वरूप है, स्वाभाविक स्वरूप क्या है? चेतन स्वरूप ही है। उसी में ही उसकी स्थिति हो जाती है। किस तरह से? तो उसके लिए कह रहे कुसुमापगमे स्फटिक मणेरिव। जैसे स्फटिक है, उस स्फटिक अगर कुसुम के बगल में, पुष्प के बगल में रखा हुआ हो, तो लाल पुष्प बगल में हो, तो वो स्फटिक किस तरह से दिखाई पड़ता था? लाल दिखाई पड़ता था। यद्यपि स्फटिक लाल हुआ है क्या? कभी नहीं हुआ है। फिर भी बगल में जो उपाधि पुष्प था, उस पुष्प के वजह से वो किस तरह से दिखाई पड़ रहा था? लाल सा दिखाई पड़ता था। तो वो स्फटिक का जो स्वरूप किस में बैठा उस समय? लाल रंग में बैठा हुआ था ना। उसी तरह से चित्त की वृत्तियां जब तक बन रही थी तब तक चित्त की जो वृत्तियों में, वो चेतन वृत्तियों में बैठा हुआ सा दिख पड़ता था। जैसे कि यहाँ पर स्फटिक जब तक क्या है? लाल पुष्प के बगल में बैठा है, तब तक स्फटिक लाल स्वरूप सा दिखाई पड़ता था। उसी तरह से यहाँ पर भी चेतन भी है, तो स्वरूपतः क्या है? अपने ही स्वरूप में स्थित था, होते हुए भी बगल में उपाधि आने के कारण अब यहाँ पर कह सकते हैं कि स्फटिक को थोड़ी ना लगता है कि मैं लाल हूँ, नहीं लगता है, क्योंकि वो जड़ है। अब क्योंकि यहाँ चेतन की बात हो रही है, तो चेतन उपाधि के बगल में बैठा हुआ है, और उपाधि कौन है? चित्त है। और चित्त का ये विशेषता ही है कि उसके छाया को लेने में वो सक्षम हो जाता है। इसीलिए अब चित्त जैसे जैसे वृत्तियाँ बना आता है, वैसे वैसे ही चेतन भी उस तरह से प्रतिभान होने लग जाता है। अब वृत्तियों का निरोध हो जाने पर स्फटिक से जैसे ही पुष्प हटा दिया, तो स्फटिक अपने स्वच्छ स्वभाव में ही स्थित हो जाता है। पहले भी था किंतु नहीं सा दिख पड़ता था, किंतु जैसे ही वहाँ पर उपाधि हट गई तो वो अपने स्वरूप में ही स्थित हो जाता है। यही कहा कुसुमापगमे, जैसे ही आपने कुसुम पुष्प को हटा दिया, अपगमे हटाने पर स्फटिक मणेरिव, स्फटिक जो मणि है उसकी तरह वह अपने ही स्वरूप में, जो स्वाभाविक स्वरूप है, स्फटिक क्या है? स्वच्छ स्वाभाविक स्वरूप है, उस स्वरूप में ही स्थित हो जाता है। नहीं तो पहले क्या है? अपना अस्वाभाविक स्वरूप क्या था? लाल रंग, उसमें स्थित हुआ सा जान पड़ता था। इसी तरह से चेतन भी अपने स्वाभाविक स्वरूप में स्थित होते हुए भी अस्वाभाविक स्वरूप वृत्तियों में स्थित सा जान पड़ता था, किंतु वृत्तियों का सर्वथा निरोध हो जाने पर अपने स्वरूप में ही स्थित हो जाता है। ये अर्थ हो गया। चिति शक्तेश चैतन्य मात्रम स्वभावो न वृत्तय इति भावः। इसका मतलब क्या निकला? इसका भावार्थ, ये तो शब्दार्थ कर दिया। तदा द्रष्टु स्वरूप अवस्थानम, उस समय में दृष्टा का स्वरूप में स्थिति हो जाती है। ठीक है, अवस्थान मतलब स्थिति, और किस में? स्वरूप में स्थिति। उससे पहले स्वरूप में स्थिति नहीं था, ये बात नहीं है। ठीक है, स्वरूप में ही स्थिति होते हुए भी अस्वरूप में स्थिति सा जान पड़ रहा था, किंतु वृत्तियों के निरोध हो जाने पर स्वरूप में उसकी स्थिति हो जाती। तो स्वरूप क्या है? तो वही कह रहे चिति शक्तेश चैतन्य मात्रम स्वभावः, चिति शक्तेश चैतन्य मात्रम स्वभावः न वृत्तय इति भावः। भाव ये है कि चिति शक्ति का, चैतन्य का, आत्मा का क्या है? चैतन्य मात्र स्वभाव है। उसमें स्वभाव क्या रहेगा? केवल चेतना, प्रकाश मात्र उसका स्वभाव है। उसमें वृत्तियां उसका स्वभाव नहीं है। पहले जब तक वृत्तियां बन रही थी तो वृत्ति के जो जितने भी विषय है उसमें प्रतिबिंबित होने के कारण उसको लगता था कि वो वृत्ति उसका स्वभाव है, लग रहा था। किंतु वृत्तियों का निरोध हो जाने से अब उसका स्वभाव अपना ही स्वरूप जो यथार्थ था उसी में वो रहने लग जाता है। तो ये हो गया तदा द्रष्टु स्वरूप अवस्थानम। ये किस स्थिति को लेकर के वर्णन किया? योग की स्थिति को लेकर के, निरोध अवस्था को लेकर के वर्णन किया। अगर चित्त की वृत्तियां निरोध नहीं होती है तो अन्यत्र क्या होगा? ये तो प्रश्न होना स्वाभाविक है। वृत्ति की निरोध अवस्था आपने हमने बता दिया कि स्वरूप में स्थिति उसकी हो जाती है दृष्टा की। अगर वृत्ति के निरोध नहीं होते हैं तो स्थिति में वो कहाँ रहेगा, किस रूप से दिखाई पड़ेगा, उसी के लिए आगे बताने जा रहे हैं चौथा सूत्र। ठीक है,
ननु तर्हि व्युत्थाने चितिशक्तेः स्वरूपात् प्रच्युति स्यात् इत्यत्र आह। अब ये कह रहे कि ये शंका हो गई, वृत्तियों का निरोध हो जाता है तो फिर वह स्वरूप में स्थित हो जाता है, अगर निरोध नहीं होता है तो फिर वह अपने स्वरूप से ही अलग हो जाता है क्या? तो कह रहे स्वरूप से ही अलग होता है ये बात नहीं है, स्वरूप से अलग हुआ सा जान पड़ता, इतनी ही बात है। यही प्रश्न हो रहा है ना। तर्हि अगर ऐसा है, अगर वृत्तियों के निरोध की स्थिति में ही वो स्वरूप में स्थित रहता है, तो वृत्ति जिस समय बन रही थी उस समय में व्युत्थाने, व्युत्थान शब्द का प्रयोग किया, व्युत्थान अवस्था में, अर्थात जिस समय वृत्तियां बन रही है, व्युत्थित मतलब उठ रही है। क्या उठ रही है? तो वृत्तियां उठ रही है। चित्त में पहले वृत्तियां शांत थी तो वो समाधि की स्थिति हुई, तो चित्त में जैसे ही वृत्तियां बनने लगी, जैसे ही पानी में तरंग आने लगे, तो ऐसी स्थिति में चित्त शक्ति का चैतन्य जो पुरुष था उसका स्वरूप से ही क्या उसकी प्रच्युति हो जाती क्या? वो स्वरूप से अलग हो जाता क्या? अपना जो स्वाभाविक स्वभाव था, क्या चैतन्य मात्र स्वभाव उसका, उससे क्या वो अलग हो जाता है? ये शंका होगी। तो उसके लिए कहा रहे जिस समय में वृत्तियां बनती है उस समय में स्वरूप से अलग नहीं होता है, फिर भी अलग सा हुआ प्रतीत होने लगता है। ये उत्तर दे रहे हैं, वृत्ति सारूप्यम इतरत्र, वृत्ति सारूप्यम इतरत्र, इतरत्र, इतरत्र का मतलब हो गया अन्यत्र। अन्यत्र किससे? अन्यत्र दूसरे जगह कहा रहे। कौन से दूसरा जगह? समाधि से, चित्त निरोध से जो दूसरा जो अवस्था है, अर्थात चित्तवृत्ति जब बनने लगती है, व्युत्थान हो जाता है, चित्त में क्या है वृत्तियाँ व्युत्थित होने लगती है, जगने लग जाती है, तो उस अवस्था में वृत्ति सारूप्यम, वृत्ति के समान हो जाता है। ठीक है, सारूप्य लिखा है, सारूप्य मतलब एक रूप हो जाता है। यहाँ स्वरूप का अर्थ है, यहाँ समान रूप को स्वरूप कहते हैं, और समान शब्द एक अर्थ में प्रयोग होता है, एक रूप हो जाता है, मतलब वृत्ति से भिन्न होते हुए भी वृत्ति से एक रूप हो जाता है। एक रूप का मतलब यहाँ तादात्म्य। ठीक है, वृत्तियों के साथ उसका तादात्म्य हो जाता है। तादात्म्य का मतलब ही ये तादात्म्य भी वास्तव में क्या है? अविद्याकृत होने के कारण वास्तविक तादात्म्य नहीं है। जैसे कपड़े में रंग लग जाता है तो सफ़ेद कपड़े लाल दिखाई पड़ता है, तो वो रंग और कपड़ा एक हो जाते हैं, तो वो वास्तविक तादात्म्य है। ठीक है, किंतु स्फटिक में जो लाल रंग दिखाई देता है तो वो लाल रंग है, वो उसके साथ वास्तविक एक हुआ है क्या? नहीं हुआ है, फिर भी क्या है भ्रमवशात एक साथ दिखाई पड़ता है। तो यहाँ पर भ्रम के कारण एक साथ दिखाई देना ही क्या है, यहाँ पर सारूप्य समझ लेना चाहिए। जिसे रज्जु सर्प का भी उदाहरण दे देते हैं वेदांत में। सर्प और रज्जु एक साथ दिखाई देता है, ठीक, अलग नहीं होता है, बल्कि यहाँ तक हो जाता है कि रज्जु नहीं दिखाई पड़ता है, सर्प ही दिखाई पड़ता है। ठीक है, तो रज्जु का जितने भी सत्ता है, उसकी लंबाई चौड़ाई जितना है, वो कौन खा जाता है? सर्प खा जाता है। तो सर्प में ही, अब सर्प क्या है, उससे लंबा तो नहीं दिखेगा ना, रस्सी जितनी लंबी होगी सर्प भी उतना ही लंबा दिखाई देगा, उससे ज़्यादा लंबा नहीं होगा। ठीक है, जितना मोटा होगा रस्सी, सांप भी उतना ही मोटा रहेगा, मतलब सत्ता जितनी है होगी उतनी ही सत्ता वो सर्प ले लेता है, खा जाता है। ठीक है, तो वह रस्सी से सर्प एक रूप हो जाता है, मतलब एक दिखने लग जाता है। इसी तरह से यहाँ पर जैसे ही वृत्तियाँ उठने लग जाती है तो वो चेतन की किस तरह से दिखाई पड़ने लगता है, उन वृत्तियों के साथ एक रूप दिखाई देने लगता है, इसलिए आपको पृथक चेतन का अनुभव नहीं होता है। कभी भी आप देख लीजिएगा कि मैं हूँ तो बोल देते हैं, तो मैं जब भी बोलेंगे वहाँ अहंकार के साथ एक रूप होकर के प्रतीति होती है, बिना अहंकार आप मैं भी नहीं बोध कर सकते। तो शुद्ध चेतन की स्थिति समझना ये समाधि की स्थिति में हो जाता है। और वेदांत में इसलिए क्या है, तुम पदार्थ का शोधन करना बहुत जरूरी हो जाता है। जब तक शोधन नहीं करेंगे तब तक शुद्ध तुम का वहाँ बोध नहीं होता है। शोधन के बिना तुम करके आप किसको समझेंगे? शरीर को, मन को, इंद्रियों को, अहंकार को, इनको ही समझ पाते हैं, इससे आगे को नहीं। तो उसके लिए फिर शोधन ही जरूरत पड़ जाता है। अब यहाँ पर फिर समाधि की जरूरत पड़ जाती है। जब तक समाधि नहीं लगेगी तब तक स्वरूप में स्थिति, वास्तविक जो स्वरूप में स्थिति का अनुभव नहीं हो पाता है। स्वरूप के अनुभव होते हुए भी केवल स्वरूप का अनुभव नहीं होता है। कहने का मतलब है क्योंकि चेतन स्वप्रकाश है, इसलिए उसके प्रकाश के बिना बाकी का प्रकाश तो हो नहीं पाता है।
तो सबसे पहले वो स्वयं ही प्रकाशित होता है, उसके बाद फिर वृत्ति प्रकाशित होती है, उसके बाद फिर वृत्ति के विषय प्रकाशित होते हैं, ठीक है, क्रम से। किंतु क्या है कि ये इतने जल्दी होता है, पता ही नहीं लगता है। तो आपको केवल वृत्ति भी नहीं पता लगता है, देखते तो आप केवल घड़े को ही देखते हैं, ठीक है, और उसके बीच में वृत्ति भी नहीं दिखता, मन भी नहीं दिखता है, और आत्मा भी आपको भान नहीं होने लगता है। यद्यपि स्टार्ट वहीं से होता है, फिर भी नहीं दिख पाता है, दिखते हुए नहीं दिखता है। यही तो है, पश्यन् अपि न पश्यति, ये बात है। यहाँ पर भी वही, इसलिए यहाँ पर ये वृत्ति निरोध का आवश्यकता, जब सारी वृत्तियों का निरोध होने लगता है तभी, जैसे ये ऐसा है, समझ लीजिए, वृत्ति के साथ एक रूप हो जाता है। चित्त क्या है, तालाब की तरह हो जाता है, उनमें वृत्तियाँ उठती है तो तरंगित हो जाती है, तो फिर वो तरंग की तरह दिखाई देने लगता है। जैसे सारे तरंग शांत हो जाता है तो उस स्थिति में आपको प्रतिबिंब साफ दिखाई देने लगता है, ठीक है। तो ये सूत्र का विवरण आगे करेंगे, अभी तो सूत्र का ही स्वरूप हो गया, ठीक है। तो इतना ही करते फिर। हरि ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।